So thank you, Manish Bhai, for giving us this opportunity. And without wasting too much time, I will request and hand over to Manish Bhai Sutaria 6A Today's 2 to guide us for the rest of the evening. Yes, Manish Bhai, please welcome all. Thank you. थैंक यू मिलन भाई एंड मनोहर सिंह जी। Yes, मुझे ये मौका देने के लिए आपकी सिनर्जी में और मेरे ऊपर भरोसा जताया कि मैं भी एक आपकी टीम के अंदर और ओपन टू ऑल जो आपने रखा है। yes, मतलब ये कंसेप्ट ही ऐसा है कि ओपन टू ऑल, मतलब आप 6 से 2 days 3 जब बनोगे ना, तब आपको चलेगा, मतलब आपको पता चलेगा कि इन्हें जिक में दुनिया में कोई भी मशीन सेल होता है ना, तब उसमें आपका हिस्सा लगता है। मतलब दिस बिजनेस इज ओपन टू ऑल, correct. Yes, राइट। तो अभी हम बात करेंगे कैंगन के बारे में। उसके पहले मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं। माई सेल्फ मनीष सुतरिया। मैं 2019 में ये बिजनेस में ज्वाइन हुआ था। मेरे अजीज दोस्त मितेश बाल्दा, जिसको आप सब पहचानते होंगे, उन्होंने मुझे ये डिवाइस बताया था। और डिवाइस देखने के बाद मैं काफी डिटेल में उसमें गया। उसके बाद मैंने इसमें एंट्री ली थी। और अभी अभी तक मेरा टीम की बात करूँ तो 2000 से ऊपर की टीम हो चुकी है। और लेवल 6 से 2 days 2 के ऊपर पहुंच चुके हैं। और बस यही छोटा सा जर्नी है इसमें। और अभी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अगले 1 घंटे तक मेरे पास जितना भी नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, मैं सब आपको दूं। और इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जैसे दीक्षित भाई ने कल बताया था ना कि वाई, तो वाई क्लियर करने के लिए हम आज पहला स्टेप लेने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट के बारे में जितना भी डिटेल हमको पता होगा, हम फील्ड में जाएंगे। अगर शायद आप बिजनेस करते हो या नहीं भी करते, अगर शायद बिजनेस नहीं भी करते हो ना, तो भी आपके लिए ये प्रेजेंटेशन इतना यूजफुल होने वाला है प्रोडक्ट के बारे में। तो अभी हम प्रोडक्ट के बारे में मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। और इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये मीटिंग का टाइम 1 घंटे का है, पर मेरे ख्याल से शायद 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उससे पहले मैं आपका अलाइनमेंट लेना चाहूंगा कि आप सब एग्री हो, तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, तो उस हिसाब से मुझे भी पता चले। मेरा स्क्रीन दिख रहा है मिलन भाई? yes, yes, very well. हाँ, और सब लोग रेडी है प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा टाइम देने के लिए. यस। सो टेक योर टाइम, मनीष भाई. यस, प्लीज. ओके, तो अभी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारा प्रोडक्ट। सही है ना मिलन भाई? आपने इसके बारे में बोला था ना कि इसके बारे में नॉलेज यस, देना है। रोल्स रॉयस. रोल्स रॉयस ऑफ वाटर आयोनाइजर. यस, तो हमारे इंडस्ट्री का जो रोल्स रॉयस बोला जाता है, हम वाटर आयनाइजर का रोल्स रॉयस, इट्स कैंगन SD 501। ये हमारा एक मॉडल है जिसको रोल्स रॉयस बोला गया है। और आप, आज हम इन्हें के जितने भी प्रोडक्ट्स है इंडिया में अवेलेबल है, उस सभी के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे आज के बारे में: प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, फिर उसके अंदर जो फिल्टर आता है उसके बारे में, इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या ध्यान में रखना है, प्री फिल्ट्रेशन में क्या रिक्वायरमेंट है, मशीन ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ वाटर आयनाइजेशन प्रोसेस, वाटर प्रॉपर्टीज, फिर हम सबसे मेन जो चीज है, प्लेट्स और मशीन क्लीनिंग प्रोसेस। तो पहले बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो हमको पता है कि हमारे पास इंडिया में ये 5 मॉडल्स अवेलेबल है, राइट। JR4, SD 501, SD 501 प्लेटिनम, K8 और सुपर 501। ये सब डिटेल स्पेसिफिकेशन है, पर मैं यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें से भी कभी कभी आपको क्वेश्चन आते होंगे। वो मैं क्लियर करूंगा कौन सा क्वेश्चन आएगा और क्यों ये इम्पोर्टेंस है। तो ये पावर सप्लाई रेटेड करंट हमारे इंडिया में जनरली 240 वोल्ट पे जब चलता है, तो 220 240 वोल्ट पे ये 3 मशीन काम करती है। K8 मशीन, K8 मशीन का जो पावर सप्लाई का है ना, वो 100 to 240, मतलब पूरा रेंज है उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 मशीन है, अगर इंडिया में हमने परचेज किया है और यूएसए में लेके जाना है, तो हमको ये पावर सप्लाई चेंज करना पड़ेगा। भाई के एट मशीन एक ऐसा है जो यूनिवर्सली हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर समझो कि आपको कोई क्लाइंट है, आपका कोई क्लाइंट है, वो इंडिया में है, वो सोच रहा है कि मैं फ्यूचर में एब्रोड शिफ्ट होऊंगा, तो मुझे कौन सा मशीन परचेस करना चाहिए, तो हम इजीली उसको बोल सकते हैं कि आप K8 ले लो। क्योंकि K8 कहीं पे भी दुनिया में आप चला लो, उसमें कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं, यूनिवर्सल ये मशीन कंपनी ने बनाई है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है पावर सप्लाई का। फिर पावर कंजप्शन, 160 वोट
230 वोट यूज होता है सभी मतलब उसका कंजप्शन है। तो ये किस लिए, कभी कभी आपको क्वेश्चन आता होगा कि इस मशीन यूज करने से बिल कितना आएगा, क्योंकि लोग डरते हैं ना कि अभी बिजली का बिल कितना आएगा। तो आप इजीली बोल सकते हो कि ये समझो कि हमारा SD 501 230 वोट्स यूज कर रहा है। तो अगर सिंपल सी बात बताओ कि अगर ये मशीन को आप 4 घंटा, 4 आवर्स कंटिन्यूअस चलाओगे तो 1 यूनिट आपका यूज होगा। तो मतलब 4 घंटा मशीन कब चलता है, तो मतलब समझ लीजिए कि एक दिन में भी 1 घंटा पूरा मशीन ऑपरेट नहीं होता है, तो 4 5 दिन चला गया, मतलब एक हफ्ते में 1 यूनिट बिल इसका आएगा। जो हमारा RO यूज होता है ना, उससे भी कम बिल जनरेट करता है ये मशीन। राइट। मशीन के डायमेंशन है तीसरा वाला। ये मशीन के डायमेंशन है। फिर वेट, वेट एवरेज 5 kg to 6 kg है। सबसे हेवी मशीन आता है ये सुपर सुपर 501 10 kg। फिर ये प्रोडक्शन रेट क्या है, हम लोगों को जनरली बोलते हैं कि 3 से 4 लीटर हमारा मशीन पानी प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली 3 से 4 लीटर क्या है कि वो ऊपर वाला होस जो कैंगन वाटर और नीचे वाला होस ग्रे होस जो ब्यूटी वाटर जो बोलते हैं, दोनों मिला के वो 4 लीटर पानी प्रोड्यूस कर सकता है। उसके लिए क्या है, हम हमारे पास उतना फ्लो होना चाहिए, इतना इनपुट प्रेशर होना चाहिए, तो मशीन कैपेबल है हमारा ये पानी प्रोसेस करने के लिए। ये सुपर 501 है, वो तो 6 लीटर तक भी प्रोसेस कर सकता है। प्रेशर कितना चाहिए, तो ये भी इसमें लिखा हुआ है। मटेरियल ऑफ प्लेट, ये तो सबको पता है, टिटेनियम और प्लेटिनम का कोटिंग किया हुआ है। प्लेटिनम का स्प्रे नहीं है, इससे कोटेड मतलब डीप किया हुआ है पूरा। कोटिंग जो किया है डीप कोटिंग है, और उसके बाद बेकिंग किया जाता है, जिसकी वजह से प्लेटिनम की परत जो होती है ना वो कभी निकलती नहीं है। नंबर ऑफ प्लेट्स दिए हुए हैं 4 7 और 8, ये सबको पता है। सुपर 501 में 12 प्लेट है। 12 प्लेट में भी शायद पता होगा कि एक 5 प्लेट का चेम्बर है और 7 प्लेट का चेम्बर है। तो यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जो पीने के पानी के चेम्बर है ना वो 5 प्लेट का है। वो स्ट्रोंग एसिडिक पानी के लिए जो यूज होता है वो 7 प्लेट का है। मतलब ये मशीन जो बनाया गया है ना स्पेशली, उसका यूज जो होता है वो स्ट्रोंग एसिडिक पानी का यूज और 11.5 pH पानी का यूज जहाँ पे ज्यादा होता है ना, उसके लिए लोग ये मशीन यूज करते हैं। जैसे होटल्स है या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज है, वहां पे यूज होता है। इलेक्ट्रोलिसिस एनहांसर, इलेक्ट्रोलिसिस एनहांसर क्यों यूज होता है, जो हमारे मशीन में पानी निकलता है 2.5 pH और 11.5 pH, वो पानी निकालने के लिए ही सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस एनहांसर यूज होता है। कभी कभी क्या लोग, हमको स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन बहुत आता था कि दूसरी कंपनियां ऐसा क्लेम करती है कि इनेजिक के मशीन में कुछ केमिकल यूज होता है, उसकी वजह से ये कैंगन पानी बनता है। हम बिना केमिकल का यूज करके भी ये पानी अल्कलाइन पानी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी है कि इलेक्ट्रोलिसिस एनहेंसर जो यूज होता है ना सिर्फ और सिर्फ 11.5 pH और 2.5 pH पानी के लिए यूज होता है। एक ये जो भी 4 मशीन है पहले, उसमें एक बोतल आप एनहेंसर यूज करोगे, उसमें से 10 से 12 लीटर पानी आपको मिल सकता है। और जो ये टॉप मॉडल है उसमें 25 से 30 लीटर पानी निकलता है 11.5 pH 2.5 pH। और कैपेबिलिटी मतलब ये भी क्वेश्चन आता होगा कि कितने टाइम तक कंटिन्यूस रन कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितना टाइम हम चालू रखेंगे और पानी निकाल सकते हैं। तो ये जो पहला वाला मॉडल है जूनियर, उसको हम कंटिन्यूअस 30 मिनट तक रन कर सकते हैं, उसके बाद 15 मिनट का रेस्ट देके फिर वापस से यूज कर सकते हैं। SD 501 और प्लेटिनम, ये दो मॉडल रफ एंड टफ हमको उसको बोल सकते हैं कि उसको 60 मिनट तक कंटिन्यूअसली रन कर सकते हैं। और जो सुपर 501 है ना उसको 80 मिनट तक, और 11.5 pH 2.5 pH निकालना है, उसको कंटिन्यूअस आप कंटिन्यूअस निकालते रहो, चलता है। और यहाँ पे वारंटी दी है मॉडल वाइज। बेसिक मॉडल जो जूनियर 4 है उसमें 3 साल की वारंटी है। ये जो बीच वाले 3 मॉडल है SD 501 सुपर 501 और K8, उसका वारंटी 5 साल का है। और ये सुपर 501 जिसका वारंटी 3 साल का है। और इसमें एक चीज है, इसका प्लेट का जो वारंटी है ना सुपर 501 का, उसका 1 साल का ही प्लेट का वारंटी आता है, क्योंकि इसमें एनहेंसर यूज नहीं होता, उसमें सोल्ट वाटर यूज किया जाता है।
एक्चुअली वो क्या है, सब एनएंसर वो सब क्लियर करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अदर दूसरी कंपनी क्लेम करती है एनएंसर, मतलब एनएंसर बना किस चीज का होता है? सोडियम क्लोराइड, पानी, और सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड मतलब क्या है कि नमक जो हम घर घर में यूज करते हैं ना, टेबल सॉल्ट, इट इज द सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है? वो मतलब वो बीच है, ब्लीच। ब्लीच जिसको बोलते हैं कि जो पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी कॉरपोरेशन उसमें डालती है। हमारे जो ये एनेंसर में उसका क्वांटिटी कितना होता है? 0.001%। मतलब जो सुई होती है ना, निडल, उसका जो क्या बोलते हैं, नोक, उतने उतना सा ही सिर्फ ये यूज किया जाता है। उसका पर्पज है कि पानी को कोई बैक्टीरिया ना हो, उसके लिए इसको यूज करते हैं। और अगर कोई भी फिर भी चिंतित होता है कि भाई ये पानी गलती से, चलो कि हमने 11.5 पीएच निकाला और मशीन में रह गया और गलती से पीने में चला गया, तो वो कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे मशीन में ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर है कि आप 11.5 पीएच का पानी जब निकालोगे, 11, 11.5 और 2.5 पीएच का, उसके बाद मशीन 30 सेकंड लेता है ऑटो क्लीन होने के लिए। और आपको मशीन में इंडिकेशन आता है क्लीनिंग, नोटिस क्लीनिंग। ये जो टाइम लगता है ना, उसमें पूरा मशीन क्लीन हो जाता है, उसके बाद ही कैंगन जो आप इजिली ड्रिंक कर सकते हो। फिर हमारा एक नया, एक लास्ट प्रोडक्ट है एनएसपा शावर। अब जो पहले पांच बताया वो मशीन्स था, ये एनएसपा वो शावर है बेसिकली। इसका यूज क्या है? वो मिनरल आयन वाटर जनरेट करके देता है बाथरूम में। वो इसका कैपेसिटी 10 to 15 लीटर पर मिनट का होता है। उसका पीएच, ये पीएच में कुछ भी चेंज नहीं करता, जो इनपुट ऑर्डर दिया वही आउटपुट ऑर्डर आपको देता है। इसमें मेंटेनेंस क्या होता है? इसमें कुछ क्लीनिंग या ऐसा कुछ मेंटेनेंस ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें दो कार्ट्रिज आती है। एक कार्ट्रिज होता है वो आपको सालाना रिप्लेस करनी है, तो दूसरा कार्ट्रिज होता है वो 3 साल में आपको रिप्लेस करना है। वो कब? मतलब पर डे का आपका यूज 800 लीटर पर डे यूज है, तब जाके आपको ये चेंज करना है। अगर आपका यूज कम है तो ये लॉन्ग टाइम में भी चल सकता है। अभी मशीन का मोस्ट, मतलब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो फिल्टर। मशीन के अंदर भी एक फिल्टर आता है, वो भी क्या है, इंटरनेशनली सर्टिफाइड है, अप्रूव्ड है। तो फिल्टर क्यों ये इंपॉर्टेंस है? क्योंकि फिल्टर जब भी हम रिप्लेस करने का टाइम आता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जब भी आप रिप्लेस करते हो, तो हमको पता होना चाहिए कि हमको कौन सा फिल्टर यूज करना है या कौन सा फिल्टर ऑर्डर करना है। मतलब सभी मॉडल के लिए फिल्टर अलग अलग है, क्योंकि उसका जो बेस होता है ना, बेस डिफरेंट रहता है। अगर आप यूज करते हो के 8 और आपने ऑर्डर कर दिया सुपर 501 या SD 501 फिल्टर, तो वो फिट नहीं होगा और अननेसेसरी आपका खर्चा हो जाएगा। तो सबके लिए अलग अलग फिल्टर है। अपने F8 फिल्टर है कैंगन 8 के लिए, SD 501, जूनियर 2, जूनियर 4 और प्लेटिनम। ये जो तीनों मॉडल है ना, उसके लिए कॉमन फिल्टर हम यूज कर सकते हैं, कॉमन ही मॉडल है, HGN। और सुपर 501 के लिए HG ओल्ड। ये खास ध्यान में रखना है जब भी नया फिल्टर ऑर्डर करते हैं हम, क्योंकि कंपनी का आप एक्सेसरीज फॉर्म देखोगे उसमें सब अलग अलग मेंशन किया हुआ है। पर हमको पता होना चाहिए कि हमको कौन सा फिल्टर चाहिए। ये फिल्टर का अंदर का मैकेनिज्म है कि फिल्टर काम क्या करता है। तो ये फिल्टर जो हमारा टेप वाटर होता है उसमें काफी सारे ये रस्ट होता है, वेस्ट होता है, कलर ऑर्डर्स, काफी इम्प्योरिटीज होती है। तो ये मैकेनिकल फिल्टर होता है, वो रिमूव कर देता है। उसके बाद एंटी बैक्टीरियल फिल्टर रहता है। और उसके बाद जो लास्ट वाला लेयर रहता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो पूरे का पूरा क्लोरीन रिमूव कर देता है। क्लोरीन हमारे मतलब अंदर जाएगा तो भी डेंजरस है बॉडी के लिए। और क्लीन वाटर हमको ये फिल्टर करके देता है। तो इसका एक ये सबसे बड़ा यूज है। पर एक डिसएडवांटेज भी हम उसको बोल सकते हैं, जो जनरल लोगों को पता नहीं होता कि काफी लोग क्या होते हैं कि ये कैंगन वाटर निकालने के बाद 9.5 या ड्रिंकिंग वाटर जो भी है, उसको एक आध हफ्ते तक स्टोर करके रखते हैं और बाद में भी पीते हैं कभी कभी। तो इसमें ये फिल्टर ने क्या किया है कि पूरा क्लोरीन रिमूव कर दिया है। क्लोरीन रिमूव कर दिया, उसका मतलब क्या हुआ कि समझो कि पानी में फिर चांसेस हो जाते हैं, अगर ज्यादा दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा ना स्टेडी, तो बैक्टीरिया होने का चांसेस रहता है। तो बेटर है कि हम
तो जो वाटर कंज्यूम करते हैं ना कैंगन वाटर, वो ज्यादा पुराना कंज्यूम ना करे और किसी को भी कंज्यूम ना करने दे। अभी मशीन इंस्टॉलेशन, अभी सबके घर पे मशीन आया हुआ है, तो मशीन के साथ कुछ बुकलेट्स आते हैं, वो किसी ने रीड किया है? अगर किसी ने भी जो भी बुकलेट्स है ना आए वो रीड किया है तो आप यस टाइप कीजिए। एक यस भी नहीं आ रहा है। यस। तो यही हमारी मतलब महानता है कमलेश कि भाई, वेरी गुड। हमको मतलब ये जो साथ में दिया जाता है ना बुकलेट, वो अगर आप रीड कर लेते हो ना, समझो कि 50 to 60% प्रश्न तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे ऐसे ही। उसमें एक पूरा मैन्यूल आता है, फिर पानी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है ना हमको, उसका भी एक बुकलेट दिया है कंपनी ने, कि उसमें वाटर रिलेटेड क्वेश्चन, कि पानी वाइट हो जाता है, पानी पूरा निकलता नहीं है, ऐसा आता है, स्मेल आता है क्या, तो सबका आंसर उसमें दिया रहता है। और हर मशीन के साथ कंपनी ये अभी भेजती, पहले नहीं आता था ऐसा। और जब मैंने स्टार्ट किया था 2019 में, तब ऐसा कुछ नहीं आता था। पर अभी हर मशीन के साथ कंपनी ये भेजती है, फिर एक क्वेश्चन स्टिकर देती है। पर इंडिया की अगर बात करें ना, अगर कोई भी कैमन यूज करना है तो मोस्ट ऑफ जगह पे प्री फिल्टर सिस्टम लगाना एज ए मैंडेटरी हो गया है। क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देखें कि भाई, इवन राजकोट में भी देखें, तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे पानी का क्वालिटी अलग है, मिलन भाई रहते हैं वहाँ क्वालिटी अलग है, फिर अहमदाबाद में मनोज सिंह जी रहते हैं वहाँ पे क्वालिटी अलग है। तो हर जगह पे क्वालिटी पानी का अलग अलग है। तो प्री फिल्टर इज मैंडेटरी। और उसमें चेक क्या करना है, पानी का क्वालिटी, हार्डनेस, पीएच, टीडीएस जो भी है, तो सब चेक करने के बाद कौन सा हमको प्री फिल्टर यूज करना है वो डिसाइड करेंगे, और उसके बाद उसको लगाएंगे। बराबर। तो वो सबसे मतलब, ये टीडीएस शब्द हमने काफी सुना होगा, और कैंगन में आने के बाद ये टीडीएस टीडीएस दिमाग में बहुत आने लगा होगा। तो टीडीएस एक्चुअली क्या है? तो टीडीएस मतलब जो टोटल डिजोल्व सॉलिड जो पानी में होता है उसको बोलते हैं। कि पानी में सब कुछ होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फेट, आयंस, जो भी रहता है ना पानी में, सबको मिला के एक यूनिट बनता है, उसको बोलते हैं टीडीएस। तो टीडीएस कौन सा पीना चाहिए, मतलब कौन से टीडीएस तक का पानी पीना चाहिए एज पर डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन, जो पीने के लायक है ना, वो 300 से नीचे टीडीएस का पानी है, इट इज ड्रिंकेबल, उसको इजीली पी सकते हैं। 300 से 600 वो एवरेज माना जाता है, मतलब जनरली कोई पीता नहीं है। 600 से ऊपर टीडीएस है, वो कभी भी नहीं पीना नहीं चाहिए। और अनएक्सेप्टेबल जिसको बोलते हैं कि भाई 1200 से ऊपर, अभी सभी जगह पे देखो 1200 से ऊपर टीडीएस का पानी आता है जहाँ पे बोरवेल है, तो अनएक्सेप्टेबल है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अलग अलग चीजें हमारे पास होती है, तो इसकी बात करेंगे। ये प्री फिल्ट्रेशन सिस्टम जरूरी भी क्यों है? क्योंकि एक तो हमारा इनपुट, मशीन को जो इनपुट देना है, अगर उसका क्वालिटी हम अच्छा कर देंगे तो हमको जो रिजल्ट चाहिए वो भी अच्छे मिलेंगे, और मशीन का लाइफ भी एक्सटेंड हो जाएगा। मशीन का जो फिल्टर है तो कॉस्टली है, 8,000 रुपये का आता है, 8 से 10 हज़ार रुपये का। उसका भी लाइफ हमको एक्सटेंड हो जाएगा, मशीन के प्लेट का लाइफ एक्सटेंड हो जाएगा। ये सब फायदे लेने के लिए हमको प्री फिल्ट्रेशन सिस्टम रिक्वायर्ड है। प्री फिल्टर में क्या क्या आता है? तो सबसे पहला बेसिक एक प्री फिल्टर, ये सेडिमेंट फिल्टर जिसको बोलते हैं, सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर। अगर हमारे घर में नॉर्मल पानी आता है 150 टीडीएस का, तो सिर्फ हम इसको सिंपली एक फिल्टर लगा के भी यूज कर सकते हैं। एक सेडिमेंट फिल्टर लगाया, कार्बन फिल्टर लगाया, जो पानी में कचरा रहता है, मिट्टी रहता है, धूल रहता है, वो सब निकाल देगा। और पानी में कुछ गंदी स्मेल भी आती है कभी कभी, तो वो क्या, कार्बन फिल्टर वो भी निकाल देगा। तो वो सब निकाल के फिर मशीन को इनपुट जाएगा, मशीन के अंदर फिल्टर है, तो उसके बाद प्रोसेस होगा आयोनाइजेशन। तो ये 200 टीडीएस के अंदर पानी आपके पास इनपुट अगर ऑलरेडी अवेलेबल है, तब आप ये अरेंजमेंट यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है जो वेल वाटर रहता है, मतलब कुएं का पानी या बोरवेल का पानी रहता है, और उस टाइम पे क्या रहता है, पीएच काफी लो रहती है, मतलब आप कितना भी करो ना पीएच आपको नहीं मिलेगा इनपुट पानी में। तब आपको ये मिनरल कार्ट्रिज यूज करना पड़ता है।
मिनरल कार्ट्रिज क्या करता है कि पानी को पीएच को थोड़ा इंक्रीज करेगा, थोड़ा मिनरल्स ऐड करेगा जो हमारे जरूरी है आयनाइजेशन के लिए, उसके बाद पानी अंदर जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये मिनरल कार्ट्रिज, जनरली हम लोगों को बोलते हैं कि मिनरल कार्ट्रिज जो लोग यूज करते हैं वो उसको भी हम निकलवाते हैं, उसमें केमिकल यूज किया रहता है। पर केमिकल यूज किया रहता है वो सही बात है, पर वो कहाँ पे लगाते हैं, हमारे प्री फिल्टर क्या है, मतलब हमारा कैंगन का जो फिल्टर है ना उसके पहले वो, तो इसमें से अगर केमिकल भी कुछ आता है ना तो हमारा कैंगन का फिल्टर रिमूव कर देता है। उसके बाद आयोनाइजेशन होता है तो कोई भी पीने के पानी में डिफिकल्टी नहीं होता। ये मिनरल कार्ट्रिज की जगह पे एक दूसरा भी ऑप्शन कंपनी ने दिया हुआ है। अगर किसी ने देखा होगा, ध्यान से गौर किया होगा ना, तो जो एनेंसर टैंक आता है उसके ऊपर एक ऐसा लॉक जैसा दिया रहता है। लोग उसको ऐसा समझता है कि ये एनेंसर टैंक का लॉक है, ओपन और लॉक उसमें लिखा रहता है। एक्चुअली वो एनेंसर टैंक का लॉक नहीं है, वो है ये मिनरल्स ऐड करने का कार्ट्रिज है उसमें। ये कंपनी की तरफ से, ये कंपनी के मतलब ऑफिस में भी ये मिल जाता है। ग्लाइसोफॉस्फोरिक एसिड इसको बोलते हैं। जैसे पाउच आते हैं, समझो कि 1,000 रुपए के 12 पाउच आते हैं, तो एक पाउच आपको 5 से 6 लीटर निकाल के देगा। अगर ये जरूरी कब है, जब हमारे पानी में मिनरल्स ही नहीं है, तो जनरली इसका यूज अभी तक हुआ नहीं है, तो कुछ कुछ जगह पे होता है जैसा। तो ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है, ये क्लियर फोटो है। ये लॉक, एक्चुअली ये लॉक नहीं है, ये मिनरल्स ऐड करने का एक स्पेशल कंपनी ने प्रोविजन दिया हुआ है, जहाँ पे हम मिनरल्स उसको ऐड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन एक ये है कि सॉफ्टनर, वाटर सॉफ्टनर। अगर समझो कि पानी का टीडीएस 200 से 300 के बीच में है, तो लोग बोलते हैं कि मुझे आरओ यूज नहीं करना है, तो वहां पे क्या ये वाटर सॉफ्टनर लगा लो, तो क्या है कि कैल्शियम मैग्नीशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो कम हो जाएगा। उसके बाद सेडिमेंट फिल्टर, उसके बाद अपना कैंगन। तो आरओ का यूज नहीं कर सकते, मतलब नहीं करना चाहते 200 से 300 टीडीएस में भी, वहां पे सॉफ्टनर लगाना जरूरी है। जैसे अलग अलग मार्केट में सॉफ्टनर्स अवेलेबल है सभी कंपनीज के। और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला अपना कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसके बाद मतलब आरओ, आरओ में भी दो आता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस वाला आरओ और एक स्टोरेज टैंक वाला आरओ। उसके बाद आता है प्रेशर टैंक और या बूस्टर पंप, दोनों में से कोई एक यूज होता है। उसके बाद होता है अपना कैंगन का फिल्टर और कैंगन डिवाइस। ये क्यों यूज करना है कि जब हमारा पानी का टीडीएस 300 से ज्यादा है, कभी 300 होता है, 600 होता है, 1,000 होता है, तब हमको ये यूज करना है कि पानी का टीडीएस जो रिक्वायर्ड हमारा मशीन के लिए सबसे सही टीडीएस कौन सा है, तो 100 to 150। तो टीडीएस को कंट्रोल करने के लिए हमको ये आरओ लगाना जरूरी है, राइट। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं। कभी कभी आरओ के बाद भी मिनरल कार्ट्रिज लगाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हमारे नॉर्मल पानी में टीडीएस मतलब जो पॉजिटिव मिनरल्स होते हैं ना वो होते ही नहीं है। तब क्या किया जाए, तो उसके बाद भी मिनरल कार्ट्रिज लगा के फिर ये कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं। और कुछ जगह पे ऐसी है जहाँ पे आरओ भी काम नहीं करता। कुछ इंडिया में एरिया, मतलब गुजरात में भी है काफी जगह पे, जहाँ पे आरओ भी काम नहीं करते, मतलब 2-3 दिन में आरओ खराब हो जाएगा। तो वहां पे क्या करना है कि जो बाहर से पानी आता है उसमें ऐसा अरेंजमेंट लगा के हम कैंगन को इनपुट कर सकते हैं। हमें ये क्वेश्चन भी हमको काफी बार आता है कि भाई वहाँ आरओ भी नहीं चलता, 2-3 दिन में खराब हो जाता है। तो वहां पे ऐसा एक पंप लगा के उस पानी में यूज कर सकते हैं। ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। आप देख सकते हो। ये स्टोरेज मतलब जो बाहर से बोतल आया फिर कैंगन में दिया। फिर एक सुपर 501। सुपर 501 किसी ने इंस्टॉल किया हुआ है? अगर किया है तो यस कीजिए। किसी के घर पे लगाया या किसी की टीम में लगाया हुआ है सुपर 501, तो सबसे टॉप मॉडल है। यस, विकसित भाई मनोहर सिंह जी सब ने। तो उसमें एक चीज सबसे खास ध्यान में रखने वाली है, ये स्ट्रेनर। जो ये स्ट्रेनर यूज करना है ना वो कंपलसरी लगाना है, कंपलसरी। क्योंकि ये स्ट्रेनर का यूज क्या है पता है कि समझो ये सुपर 501 में सोलेनोइड वाल आता है, जो वाल ऑटोमेटिकली वर्क करता है।
और सुपर 501 में टाइमर भी दिया जाता है, वो टाइमर के हिसाब से सोलनॉइड वाल्व ऑन ऑफ होता है। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं लगाया है और कचरा समझो कि मशीन में चला गया और सोलनॉइड वाल्व अटक गया ना, तो ये कंपनी में मशीन भेजना पड़ता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड, मतलब भाई स्टैंडर्ड जो है ना वो कंपलसरी, या तो मशीन में डायरेक्टली लगा सकते हैं या तो यहाँ फिल्टर में लगा सकते हैं, प्री फिल्टर में। मतलब ये एक सुपर 501 के कंपलसरी चीज हो गया कि मतलब मैंने काफी जगह पे देखा है कि जो इंस्टॉलेशन वाले जाते हैं ना, आरओ वाले लोग, वो इसको इतना इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और वो डायरेक्टली सीधा अपना जो पाइप होता है वो लगा देते हैं। फिर बाद में 2-3 महीने के बाद कस्टमर का कंप्लेंट भी आता है कि भाई हमारे मशीन में ये प्रॉब्लम हो गया है, पानी कंटिन्यूस रन कर रहा है, पानी बंद ही नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस। तो ये एक खास ध्यान में रखना है, अगर फ्यूचर में कहीं पे भी आप सुपर 501 लगाते हो तो ये लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं जाते हो तो जो भी इंस्टॉलेशन के लिए गया है ना, उससे फोटो मंगवा लो कि तूने वो कैसे इंस्टॉल किया है, तो हमारी तसल्ली के लिए। दूसरा ये चीज, ये थोड़ा ट्रिकी है। इसमें क्या है कि जो मशीन के ये भी सुपर 501 का है, कि सुपर 501 के पीछे पीछे एक स्विच दिया रहता है जहां से मशीन का पावर ऑन ऑफ भी होता है। तो कभी के एक बार चालू तो कर दिया समझो मशीन, फिर वो कुछ साफ सफाई के दौरान या मशीन के स्विच के ऊपर हाथ लग गया तो मशीन का स्विच बंद हो जाता है। और फिर लोग मतलब बोलते हैं कि मशीन खराब हो गया, मशीन चालू नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली ये स्विच भी देखते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि ये जो पोजीशन है ना, मतलब हमारा यहाँ क्या है, इसको ऑफ बोला जाता है, और ये मशीन के लिए ऑन है, उल्टा है। उल्टा है, यस। बस ये पूरा उल्टा है। और जो समझो कि ये ऑफ पोजीशन में है तो ऐसा हो रहेगा, तो लोग क्या समझते हैं कि हमने वो ऑन किया हुआ है, पर रियल में एक्चुअली वो ऑफ है। तो ये भी एक पहले चेक, अगर मशीन किसी का बंद हो गया ना सुपर 500, तो पहले ये पोजीशन चेक करने का कि गलती से साफ सफाई के दौरान ये नहीं हो गया ना। हार्डनेस मतलब काफी बार कंप्लेन आता है सबको, मतलब सबकी टीम में आता होगा ये चीज, कि पानी वाइट वाइट हो जाता है, या जो पानी जिसमें कलेक्ट करते हैं ना वो बोतल पूरा वाइट हो गया साथ, मतलब सभी तरफ से पूरा पेरिफेरी उसका वाइट हो गया, जम जाता है कैल्शियम। तो उसका रीजन क्या होता है कि पानी के अंदर हार्डनेस रहता है ना, तब वो होता है। हार्डनेस मतलब क्या, कैल्शियम मैग्नीशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है उसको हार्डनेस बोलते हैं। सॉफ्ट वाटर, अगर मशीन के अंदर सॉफ्ट वाटर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका ये है कि 0 to 60 mg/L, जो भी उसका यूनिट है उसको सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। 60 to 120 माइल मिडल सॉफ्ट वाटर है। और 120 से ज्यादा है अगर ये, तो उसको हार्ड वाटर। अगर वो हार्ड वाटर है ना, तो इधर तो आपको टीडीएस कम करना है या सॉफ्टनर लगाना है, तो आपका ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सोल्व हो जाएगा। और 180 से ज्यादा है तो वो सुपर हार्ड हो गया। मतलब हार्ड वाटर यूज करने से तकलीफ क्या होती है, ये चीजें होती है। समझो कि 200 से 250 से भी ज्यादा हार्डनेस वाला वाटर अगर यूज करते हैं तो ये प्लेट के ऊपर कैल्शियम धीरे धीरे जमने लगता है, और वो फिर डीप क्लीनिंग से भी क्लीन नहीं होगा तो मशीन कंपनी में भेजना पड़ेगा। ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, होता है। ये बीच वाला जो फोटो है या साइड वाला फोटो, काफी जगह पे आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जो क्लस्टर रहता है वो पूरा जम जाता है। तो उसमें ये एक चीज चेक करने की जरूरत है कि हार्डनेस अगर ज्यादा है तो ये चीज रहेगी। वो एकदम ये नया क्लीन प्लेट्स होता है, और ये हार्डनेस मतलब कैल्सिफिकेशन जो हुआ है ना उसके बाद का प्लेट। ये हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त है, उन्होंने ये सब मशीन खोला था, उसके बाद जो का फोटो है ना, ये फोटोज में लिए थे अलग अलग। हार्डनेस अगर ये मतलब समझो कि इसका प्रॉब्लम क्या होगा, कैल्सिफिकेशन ज्यादा होएगा ना, तो प्लेटिनम का जो लेयर बना हुआ है वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा। तो प्लेटिनम का लेयर खराब हो गया तो समझो कि ऐसा टाइम वहां पे आ सकता है कि हमको पूरा प्लेट चेंज करना होगा। तो ये चीज खास ध्यान में रखना जैसा है। फिर क्वेश्चन पॉइंट्स, मतलब मशीन के डिस्प्ले में कुछ कुछ एरर आता है कभी कभी, काफी टाइम पे कुछ एरर किसी को आता है, काफी लोगों को समझ में आता है, काफी लोगों को समझ में नहीं आता, काफी लोग इग्नोर भी कर देते हैं। तो ये कौन सा एरर है, तो उसमें क्या ध्यान में रखने वाली बात है।
तो ये चीज है। डिक्रीज फ्लो, अगर आपका जो येलो कलर का जो डिस्प्ले आता है ना, उसमें आता है डिक्रीज फ्लो। ये डिक्रीज फ्लो सभी में नहीं आएगा, सिर्फ एसिडिक वाटर जब निकालोगे या स्ट्रॉन्ग एसिडिक निकालोगे तभी ये एरर आता है। कि जब पानी का फ्लो ज्यादा होता है, मतलब मशीन भी सेंस करता है कि पानी का फ्लो ज्यादा है जरूरत से ज्यादा, तब ये डिक्रीज फ्लो का एरर आएगा। उसका मतलब क्या है, हमको फ्लो थोड़ा कम कर देना है, बाकी कुछ कुछ नहीं करना है। इंक्रीज फ्लो, ये कैंगन वाटर में काफी बार आता होगा, जब मतलब हमारे पास वाटर सप्लाई नहीं है या पानी का जो स्टोरेज टैंक में पानी खत्म हो गया है, तब ये इंक्रीज फ्लो का एरर आता होगा। तो इंक्रीज फ्लो में क्या करना है कि पानी का फ्लो हमको इंक्रीज करना है या थोड़ा वेट करना है जब तक हम हमारा स्टोरेज इकट्ठा हो जाए। हीट प्रोटेक्शन, हीट प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मशीन को हम कंटिन्यूअस चलाते ही जा रहे हैं, चलाते ही जा रहे हैं, चलाते ही जा रहे हैं, पता नहीं है किसी को कितने टाइम चलाता है, अगर ज्यादा चला दिए 1-2 घंटे तक, अगर मशीन ओवर हीट हो जाता है तो मशीन भी खुद उसके अंदर सेंसर है, तो आपको एरर देगा हीट प्रोटेक्शन। मतलब उस टाइम पे क्या करना है कि पानी का फ्लो बंद कर देना है और मशीन 30 मिनट तक आपको स्टॉप कर देना है। उसके बाद फिर नॉर्मल होता है, फिर से आप चालू कर सकते हैं। हॉट रन प्रोटेक्ट, ये एरर आई थिंक तीसरा वाला है ना, आई थिंक दुबई में आया था, दूसरे भाई की टीम में। और जब एक कंपनी में मशीन लगाया था, वो लोग पूरा दिन पानी निकालता रहा, तब जाके एक बार एरर आया था। बाकी किसी भी मशीन में अभी तक एरर नहीं आया। यहाँ पे जो लोग हैं उसमें से किसी को ये एरर आया है नंबर 3? अगर आया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें। हीट प्रोटेक्शन किसी को भी आया है अभी तक? आई थिंक किसी को नहीं आएगा, क्योंकि हम सब मैक्सिमम होम यूजर है, तो यस। उतना तो यूज ही नहीं रहता है। पर अगर कोई इंडस्ट्रियल यूज करता है, यस राजेश वेकरिया, आपको आया है, बराबर है। तो आपने मेरे ख्याल से 30 मिनट से ज्यादा रन किया होगा प्रोडक्ट, सॉरी मशीन। यस प्लीज। उसके बाद हॉट रन प्रोटेक्ट, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। हीट प्रोटेक्शन का मतलब है कि मशीन का यूज ज्यादा हो गया है, और हॉट रन का मतलब है कि मशीन को इनपुट जो दिया गया है ना वो ज्यादा गर्म है। मतलब पानी जो इनपुट दे रहे हैं उसका टेम्परेचर अगर 35 से 40 डिग्री के अबव हो रहेगा, तब ये मशीन का सेंसर काम करता है और बोलता है कि पानी ज्यादा गर्म आ रहा है भैया, अभी उसका थोड़ा ठंडा करो या रुक जाओ। तब हमको ये रुक जाना है। हॉट रन प्रोटेक्ट का रहता है। रिप्लेस फिल्टर, ये भी मशीन के अंदर एक सॉफ्टवेयर लगा रहता है जो काउंट करता है कि कितना लीटर पानी मशीन में प्रोसेस हुआ। समझो कि 6500 लीटर पानी प्रोसेस होता है, तब जाके ये एरर मशीन देता है रिप्लेस फिल्टर। उस टाइम पे हमको क्या करना है कि मशीन के अंदर एक बटन दिया रहता है फिल्टर रिसेट का, आगे उसका फोटो दिखाऊंगा मैं। वो फिल्टर रिसेट का बटन दबाना है। अगर फिल्टर खराब हो गया है वाकई में, तो हमको नया ऑर्डर करके वहां पे रिप्लेस करना है। रिफिल सॉल्यूशन, ये रिफिल सॉल्यूशन का एरर भी काफी लोगों को आता है। ये 3-4 वजह से आता है, उसका रीजन अलग अलग होता है। कि जब ये एनहेंसर जब भरा हुआ है वो पूरा खाली हो जाएगा, तब एक तो एरर आएगा। दूसरा, काफी टाइम पे क्या करते हैं, जब हम एनहेंसर भरते हैं वो उसके अंदर, जो फोटो मैंने दिखाया था ना, मैं दिखाता हूँ। हम्म। इसके अंदर जब हम भरते हैं ना तो क्या होता है कि इसके अंदर भी एक पाइप रहता है जहां से पानी ऊपर जाता है, बराबर। तो ये पाइप के अंदर भी कुछ हवा चला गया ना, एयर रह गया ना, तो उसकी वजह से वो मशीन उसको इंटेक नहीं कर पाता। तो उस वजह से भी ये फिर सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन है, फिर भी एरर आता है। तो उस टाइम पे क्या करने का, जो ये उसका ऊपर का ढक्कन है, कैप, उसको कंटिन्यूस आप प्रेस करके रखोगे और मशीन चालू करोगे और 11.5 pH एक्सट्रैक्ट करोगे, और वो प्रेस करके रखना है। तो समझो कि 10-15 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे तो एरर, मतलब एयर निकल जाएगा और एरर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ओरिंग भी आता है। ये ओरिंग भी अगर नहीं है ना, तब भी वो एरर आता है। और चौथी वजह ये है कि जो पंप अगर खराब हो गया है, जैसे मैंने बताया था, तो पंप खराब हो गया है तब भी जो वो एरर आता है। तो हमको पहले चेक करना है वन बाय वन कौन सी वजह से आ रहा है। अगर पंप खराब हो गया है तो हमको उधर कंपनी में भेजना पड़ेगा। फिल्टर रीसेट, फिल्टर रीसेट मतलब जब भी फिल्टर चेंज करते हैं
तब जाके हमको इसका यूज करना है। तो जब भी पहली बार मशीन हम इंस्टॉल करते हैं कहीं पे भी, फर्स्ट टाइम मशीन जब इंस्टॉल होता है, तब स्टार्ट करने से पहले ये फिल्टर रिसेट दबन मतलब बटन दबाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये बटन जब तक आप दबाओगे नहीं ना, तब तक मशीन का जो सर्किट बोर्ड है, उसका जो बोलते हैं पूरा सर्किट, वो एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव नहीं होगा तो 1 महीने के बाद ही आपकी मशीन एरर देगा कि फिल्टर रिप्लेस। तो वो कस्टमर बोलेगा कि भाई अभी तो मशीन लिया है और ये एरर आ गया। तो ये ध्यान में रखना है। या जो आरओ वाला, उसको भी ये इंस्ट्रक्शन देना है कि जब भी आप मशीन इंस्टॉल करते हो, तो ये फिल्टर रिसेट का बटन प्रेस करना जरूरी है। उसके बाद जब भी आप मशीन ऑन करते हो, ऑन मतलब पावर, प्लग में से जब आप मेन स्विच ऑन करते हो, तब आपने देखा होगा कि मशीन के अंदर एक कुछ कोड आता है। वो अलग अलग मशीन में अलग अलग कोड रहता है। तो 3 सेकंड के आने के बाद वो चला जाता है। वो कोड क्या रहता है कि वो सीरियल नंबर रहता है, और उसके नीचे एक बॉक्सेस आते हैं, मतलब स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस आते हैं। तो वो स्क्वायर बॉक्सेस इंडिकेट करते हैं कि कितना कितना पानी कंज्यूम हुआ है। एक स्क्वायर बॉक्स है, पूरा एक बॉक्स है, उसका मतलब 1500 लीटर पानी आपका यूज हो चुका है। दो है तो 3000 लीटर, चार हो गया तो 6000 लीटर, ऐसा वो इंडिकेट करता है। और ये वॉइस वॉइस कंट्रोल भी आता है हर मशीन में, मतलब जो आवाज आता है ना, SD 501 सुपर 5, सॉरी SD 501 प्लेटिनम और K8, उसमें साउंड आता है जब भी आप मतलब कैंगन को भी प्रेस करते हो, कैंगन 9.5, कैंगन 8.5, ऐसा करके। जूनियर 4 में वो फैसिलिटी नहीं है। वो साउंड भी अप डाउन आप कर सकते हो। किसी को समझो कि एनोइंग लगता है, साउंड को बंद भी कर सकते हो और उसको अप डाउन भी कर सकते हो। वो कैसे? यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो दिया है, आप देखिए। मशीन ऑफ रखना है और कैंगन बटन है ना, उसको कंटिन्यूस प्रेस रखना है। उसको रिपीट करोगे तो लाउड स्लो ऐसा करके आएगा। और ये लैंग्वेज जो प्लेटिनम मॉडल है, उसमें 5 लैंग्वेजेस दिए गए हैं। वो लैंग्वेज कैसे चेंज होता है और साउंड कैसे इंक्रीज और स्लो होता है, वो दिया गया था। ये जो फिल्टर रिसेट की बात कर रहे थे, ये जो फिल्टर का बॉक्स निकालेंगे, ऊपर वाला ढक्कन, और यहाँ पे देखेंगे तो ये वो यहाँ पे बटन दिया है राइट साइड कॉर्नर में, जिसको बोलते हैं फिल्टर रिसेट स्विच। ये जब भी मशीन इंस्टॉल करते हैं ना, तब एक प्रेस करना जरूरी है, और फिल्टर रिप्लेस करते हैं तब प्रेस करना जरूरी है। और जब भी ये एरर आता है कि रिप्लेस फिल्टर, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि हमको पता है कि हम इसको मशीन को क्लीन पानी दे रहे हैं, तो ये फिल्टर रिप्लेस करने का अभी तक जरूरत नहीं है। तो ये रिप्लेस फिल्टर के जब एरर आता है, वो फिल्टर रिसेट का स्विच प्रेस कर देंगे, वो एरर चला जाएगा, हम और फिल्टर इसको रीयूज कर सकते हैं। मशीन आता है तो उसके साथ एक, मतलब जब भी मशीन हमारे घर पे आता है ना, तो एक ऐसा एक ऊपर फिल्म लगा रहता है, प्रोटेक्टिव फिल्म। काफी लोग क्या करते हैं कि वो उसको ऐसे ही लगा देना रहता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि अभी मशीन ज्यादा खराब ना हो ना, इसके लिए उसको रिमूव नहीं करते हैं। पर ये एक जरूरी है कि जब भी ये मशीन आता है तो ये इसको कंपलसरी रिमूव कर दे, क्योंकि कंपनी ने भी दिया है प्लीज रिमूव। क्यों? क्योंकि ये एयर सर्कुलेशन के लिए रहता है। अगर ऐसे लगा रहा तो पूरा प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, तो हीटिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये चीज मैंने काफी टाइम पे मतलब काफी जगह पे देखा है कि लोग मशीन को हैंडल करते हैं ना, उठाते हैं, तो सीधा ऊपर से ऐसे पकड़ के उठाते हैं। मशीन को पकड़ा और ऊपर से ऐसे ही उठा लिया, खींच लिया बॉक्स में से। तो ये पूरा का पूरा मतलब गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि ये जो होस है ना, वो कनेक्टेड है मशीन की जो चेम्बर होती है, चेम्बर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। बराबर। अगर ये ऐसे हैंडल करने में समझो कि टूट गया ना, तो पूरा वो फिर कनेक्ट नहीं होता, पूरा चेम्बर रिप्लेस करना पड़ता है, और चेम्बर का कॉस्ट होता है 60,000 रुपीज। तो 60,000 अगर आपको ऐसे बर्बाद नहीं करने हैं, तो ठीक से मशीन को ऐसे जो राइट साइड में दिया है वैसे हैंडल करना है। ये चीजें बहुत छोटी छोटी है, हमारे ऐसे गलती से काफी मतलब इग्नोर भी हो जाती है, और ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। और ये एरर आता है नोटिस क्लीनिंग।
काफी टाइम पे ये एरर आता है नोटिस क्लीनिंग। तो लोगों को पता नहीं होता, लोग क्या करते हैं कि लोगों को ऐसा समझते हैं कि ई क्लीनिंग का टाइम हो गया, मशीन क्लीन करने का टाइम हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मशीन का बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है, जो एवरी 60 लीटर पानी जब प्रोसेस होता है तब ये एरर देता है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जब भी एरर आता है तो पानी के फ्लो को कंटिन्यू करना है। मतलब ऐसा एरो मार्क आना चाहिए, जब फ्लो करते हैं ना ऐसा एरो मार्क आना चाहिए। उसका मतलब है मशीन क्लीन हो रहा है। अगर ऐसा ही नोट ये एरर रहा ना, नोटिस क्लीनिंग, तो मशीन क्लीन नहीं हो रहा है। ये एरो आएगा तभी मशीन क्लीन हो रहा है। और ये सर 30 सेकंड के बाद मशीन ऑटोमेटिकली जो भी मॉडल आप मतलब जो भी आपने मोड सिलेक्ट किया है वाटर का, वो मोड पे आप पानी कलेक्ट कर सकते हो। मतलब मशीन क्लीन करने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। और जब भी आप क्लीनिंग करते हो ई क्लीनिंग, तब खास जरूरी चीजें ये है कि ये जो फिल्टर के नीचे जो रिंग लगी रहती है ना, ओ रिंग, वो कहीं पे मिस ना हो जाए। अगर वो मिस हो गई ना तो समझो कि फिल्टर ठीक से बैठेगा नहीं, तो वहां से पानी कंटिन्यूस लीक करता रहेगा। एनहेंसर टैंक, ये भी एक चीज मतलब जरूरी है कि जब भी हम मशीन को कहीं पे मूव करते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो डेमो के लिए जाते हैं तो मशीन को साथ में लेके जाते हैं, या मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो जब भी शिफ्ट करते हैं ना, तो एनहेंसर टैंक मशीन के अंदर नहीं रहना चाहिए। मतलब भरा हुआ, अगर खाली है तो कोई बात नहीं। अगर ये लिक्विड से भरा हुआ है तो अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर अंदर रहेगा और समझो कि मशीन ऐसा टिल्ट हो गया है, तो मशीन के अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसका जो पूरा सर्किट बोर्ड है उसके ऊपर चला गया समझो, तो ये फिजिकल फिजिकल डैमेज में गिना जाएगा और वारंटी में कवर कुछ भी नहीं होगा। तो ये खास ध्यान में रखने वाली बात है। फिर कभी लोग क्या डिसमेंटल करते हैं मशीन को मूव करने के लिए, तो ये होस रिमूव कर देते हैं। उसमें गलती ये हो जाती है कि फिर फिटिंग करना है ना, तो होस गलत होस रिप्लेस हो जाता है। मतलब ये ग्रे होस की जगह पे व्हाइट होस लग जाता है, व्हाइट की जगह ग्रे, और वो चीज लग गया तो मशीन ठीक से काम नहीं करेगा। तो कभी भी इसको रिमूव मत कीजिए। पानी जब भी कलेक्ट करते हैं तो ऐसी पोजीशन में पानी कलेक्ट मत करिए कि ग्लास के अंदर आपने होस को डुबो दिया है। क्योंकि काफी टाइम क्या रहता है कि समझो ग्लास में कुछ दूसरी चीजें हैं, समझो कि आपने राइस लिया है बाउल में और उसमें पानी ले रहे क्लीन करने के लिए, और पूरा ओस डुबो दिया है। तो क्या होगा, जब भी आप पानी बंद करोगे ना, तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से पानी वापस जाएगा। वापस जाएगा तो उसके साथ भी कुछ समझो कि ये दाना वाना चला गया, ज्यादा चला गया, तो प्लेट के अंदर चला गया तो ठीक है कि प्लेट खोल के साफ हो सकता है। लेकिन यहाँ कहीं पे अटक गया और वो क्लीन नहीं हुआ ना, तो डीप क्लीनिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। पूरा का पूरा अंदर का चेम्बर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमेशा गैप रहना चाहिए। और ये समझो कि मतलब ऐसा समझो कि 50% जगह पे जहाँ पे भी मैं विजिट करता हूँ ना, वहां पे ये पोजीशन सही कभी भी नहीं होती, ग्रे होस। और उसकी वजह से ही पानी का पीएच उसको सही से नहीं मिलता, पीएच ओआर भी जो भी है। ग्रे हाउस का उसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन क्या है कि जो मशीन का बॉटम लेवल है ये, उसके नीचे पूरा रन करना चाहिए, बराबर। उसके ऊपर कभी भी नहीं आना चाहिए। उसके नीचे नीचे नीचे, मतलब 1-2 फुट का हाउस रहता है तो 1 फुट तक स्ट्रेट गया, उसके बाद नीचे ले जाए। तो ये उसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन है। ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन है। ये भी मैंने 2-3 जगह पे ऐसा केसेस हुआ था कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे कैंगन के साथ जो उसका प्लग आता है ना, वो ऐसा स्क्वेयर टाइप आता है, जो दूसरी कंट्रीज में यूज होता है। इंडिया में ऐसा काफी कम जगह पे यूज होता है। लोग क्या करते हैं, उसका जो प्लग होता है घर का, वहां पे फिट नहीं होता, तो क्या वो कट करके अपना जो मैचिंग प्लग होता है ना वो फिर लगा देता है। अगर ये चीज किया ना तो समझो कि वारंटी गया। ये वारंटी में फिर कवर नहीं होगा। उसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, कन्वर्टर आता है, सिंपल सा कन्वर्टर, वो कन्वर्टर लगा के आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा चीज, ये मशीन का जो प्लग आता है ना, उसके अंदर एक प्रोटेक्शन दिया रहता है, 3 एम्पियर का फ्यूज प्रोटेक्शन दिया रहता है। तो वो भी आप बाइफरकेट कर दोगे अगर ये कट कर दिया। ये पहले ही बात हो चुका कि गर्म पानी नहीं देना है मशीन को।
जहाँ पे ये पावर फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम रहता है वहाँ पे ये स्टेबिलाईजर यूज किया कीजिए, या फिर ये सर्ज प्रोटेक्टर स्विच आता है उसको भी यूज कर सकते हैं, ताकि मशीन तक वो फ्लक्चुएट ना पहुंचे और मशीन डैमेज ना हो। तो ये एक सीपीयू, मशीन के साथ एक डिवाइस आता है सीपीयू क्लीनिंग पाउडर यूनिट। वो यूज क्या उसका यूज है कि मशीन को जब ई क्लीनिंग करना है ना तब उसका यूज है। तो काफी लोग क्या करते हैं, अगर फिल्टर समझो खराब हो गया ना तो नया फिल्टर ऑर्डर नहीं करेंगे और इसके ऊपर वो रन करते हैं कंटिन्यूसली मशीन। तो ये टोटली गलत बात है। ये मशीन में फिल्टर यूज करना जरूर कंपलसरी है, इसके ऊपर आप कभी मशीन को रन मत कीजिए ज्यादा टाइम, क्योंकि जो ये फिल्टर काम करेगा वो सीपीयू काम कभी नहीं कर पाएगा। ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन है मशीन का, प्रॉपर है और गलत है वो देखने के बाद पता चलता है। कि आप देखिए ये मशीन को हैंग किया हुआ है, एक बूस्टर पंप वाला अरेंजमेंट है। मशीन को हैंग, समझो कि जूनियर 4 मॉडल है, SD 501 SD 501, ये तीन मशीन को हम, सॉरी SD 501 और SD 501 प्लेटिनम, ये तीन मॉडल में ऐसा अरेंजमेंट दिया है कि जिसको आप हैंग कर सकते हैं। किट और सुपर सुपर 501 को हैंग नहीं कर सकते। इसको भी अगर हैंग करते हैं तो रिस्क क्या रहेगा, अगर समझो कि पीछे जो स्क्रू लगाया है वो ढीला रह गया, कभी भी ढीला हो गया और मशीन गिर गया ना तो फिजिकल डैमेज हो सकता है। और फिजिकल डैमेज हो गया तो समझो वारंटी में वो कुछ भी कवर नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि फ्लैट सरफेस उसके कुछ सपोर्ट दो और वहां पे उसको इंस्टॉल करो। बराबर, ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन समझो कि ये इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं है क्योंकि नीचे कुछ भी सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ राइट साइड में देखिए कि प्रॉपर सपोर्ट स्टैंड दिया हुआ है। हाँ, ये सभी प्रॉपर इंस्टॉलेशन है। यहाँ पे देखिए आप मिनरल कार्ट्रिज का यूज किया गया है। अलग अलग टाइप के जो हमने प्री फिल्टर्स का बात किया था ना वो सब के फोटोज है यहाँ पे। अभी हमको बेस्ट ट्रीटमेंट पानी चाहिए तो इनपुट में क्या चाहिए, इनपुट वाटर जो पीएच होता है उसका नियर अबाउट न्यूट्रल होना चाहिए, TDS 100 से। मनीष भाई एक मिनट आई थिंक सब लोग एंजॉय कर रहे हैं ना जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है। चैट बॉक्स में जरा चहल पहल कीजिए। यस, आई वांट ठंडा, एवरीवन टू बी एक्टिव क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसा नहीं कि लेक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे खुद के लिए और हमारे जो आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर है इसके लिए। यस, सो आई कैन सी सो मेनी, यस वेरी गुड। सो सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, यही मेरा इंटेंशन है। प्लीज मनीष भाई फिल्म कंटिन्यू। में समझ सकते हैं ठंडी का मौसम है, नींद भी यस। आती है इसलिए। सही बात है। बट Yes. आई कैन सी ऑलमोस्ट 50 रिस्पॉन्ड इन द टेक, आई मीन सो इन 90% लोगों ने अटेंटिव है, सो वेरी गुड। मनीष भाई प्लीज Great. कंटिन्यू, आज थोड़ा लंबा चलेगा, सो बी प्रिपेयर्ड। यस। सब रेडी है तो लंबा चलाते हैं। यस यस रेडी, अभी तो रेडी है, आप चलाओ प्लीज। इसके देखो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये प्रोडक्ट के बारे में जब तक आपका पूरा कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा ना तब तक हम कोई सोएंगे नहीं। ठीक है, आप वाह। पूरा का पूरा आज क्लियर करके जाएंगे। यस, सो कीप योर क्वेश्चंस रेडी। मेरी तरफ से पूरा ये मेरा कमिटमेंट है। ठीक है? तो अभी हमको सबसे बेस्ट कैंगन वाटर चाहिए तो क्या मेन चीजें ध्यान में रखना जरूरी है कि जो हमारा इनपुट पानी हम जो मशीन को दे रहे हैं वो विथ मिनरल्स और न्यूट्रल पीएच का हो, जिसका TDS 100 से 150 का TDS हो, हार्डनेस हार्डनेस उसका 120 से बिलो हो, और प्रॉपर प्री फिल्टर सिस्टम उसको यूज किया गया है, और पानी का प्रेशर प्रॉपरली है। राइट, अभी मशीन क्या प्रोड्यूस करता है इसको मैं स्किप करते हूँ क्योंकि शायद आई थिंक सबको पता है कि मशीन में कौन कौन से पानी निकलते हैं। बराबर, तो जो जब भी हम किसी के घर पे इंस्टॉल करते हैं ना तो उसको आप एक गाइड किया कीजिए कि मशीन के साथ ऐसा ऑपरेशन चार्ट आता है। जब मशीन आता है ना उसके साथ एक ऐसा ऑपरेशन चार्ट आता है, तो उसकी जो मशीन लगा के उसके बाजू में दीवार में ये चिपका दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है कि कौन सा बटन दबाओगे, या मतलब कौन सा पानी आपको चाहिए और उसके लिए कौन सा बटन प्रेस करना है। यहाँ पे क्लियरली दिया हो, समझो कि ये बटन दबाओगे तो ये पाइप से कैंगन वाटर आएगा, ये नीचे वाले पाइप से
ब्यूटी ऑर्डर आएगा। K8 में भी ऐसा है। K8 मॉडल एक ऐसा है, पूरा स्मार्ट वर्जन जिसको बोलते हैं, कि सब अपना जैसे आईफोन या टच स्क्रीन फोन यूज करते हैं ना, जैसे इसमें सब पुश बटन, मतलब पुश बटन नहीं है, पूरा टच स्क्रीन है। और ये सब आपको इंस्ट्रक्ट भी करता है। समझो आपको ई क्लीनिंग करना है ना, तो आप सेटिंग्स में जाओगे और ई क्लीनिंग दबाओगे, तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगा कि कैसे क्या आपको क्या क्या करना है। तो पूरा स्मार्ट मशीन बनाया है हमने इसको। ये सुपर 501 का चार्ट है पूरा। ये अंदर का प्रोसेस है, आयोनाइजेशन प्रोसेस। बराबर। मशीन काम कैसे करता है, तो सबसे पहले पानी ये फिल्टर के अंदर गया। फिल्टर में से पानी, ये सब इलेक्ट्रोलिसिस एनहेंसर वो कब यूज होता है, जब 11.5 pH 2.5 pH यूज होता है, तभी इसमें से पानी लेता है। अदरवाइज ये डायरेक्टली प्लेट के अंदर जाता है, और प्लेट में से होके ये मशीन में से दो आउटपुट है, दो आउटपुट में निकलता है। इसका ये प्रोसेस दिया गया साइंटिफिक। अगर इसमें डेप्थ में जाएंगे तो पूरा आधा घंटा और चला जाएगा, तो The इसकी water बात नहीं passes करेंगे। over the बराबर। plates. पर The ये minerals in the water are ग्राफिकल separated रिप्रेजेंटेशन है into two कैसे streams काम of करता है। water, one alkaline and one acidic. The more plate surface area and the more power you can apply to the plates, the better the separation and the better the quality of the ionized water. Some metals are better electrical conductors than others, and some hold up to the abuse of electrolysis. While some manufacturers use stainless steel or white gold because they are less expensive, the most reputable companies use titanium and platinum. प्लेट, जो हमारे मशीन का जो इंजन बोलते हैं, जो हार्ट, इट इज द प्लेट। तो हमारे मशीन की प्लेट कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। इसका साइज दिया गया है। फिर प्लेटिनम कोटेड 99.97% प्योरिटी वाला टिटेनियम। ये दोनों ही मेटल क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे भी एक रीजन होता है कि टिटेनियम जो होता है ना, उसका उसके ऊपर कुछ एटमॉस्फेयर या वेदर का कुछ इफेक्ट नहीं होता, मतलब पूरा ड्यूरेबल रहता है किसी भी वेदर में काम करने के लिए। और उसके ऊपर प्लेटिनम का डबल कोटिंग रहता है, जो पूरा मेटल का प्योर कंडक्टर रहता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो देते हैं ना, उसका कंडक्टिविटी ज्यादा रहता है। उसकी वजह से ये दो चीजें यूज हो करते हैं हम लोग। सॉलिड प्लेट, प्लेट के टाइप क्या क्या होता है, सॉलिड होता है, ऐसे मेस प्लेट रहता है, ऐसा टाइप रहता है। तो हम कौन सा यूज करते हैं, सॉलिड। क्यों, क्योंकि सॉलिड प्लेट में अगर हम पानी, समझो कि यहाँ से स्टार्ट किए हैं और यहाँ तक पहुंचा, तो पूरे का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस आयनाइजेशन उसको सरफेस एरिया मिलेगा, तो प्रोसेस ज्यादा मिलेगा, प्रोसेस ज्यादा होगा, पानी का क्वालिटी ज्यादा मिलेगा। ये प्लेट अगर यूज करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या आती है, समझो कि यहाँ से पानी स्टार्ट हुआ, आयनाइजेशन प्रोसेस भी हुआ, सरफेस एरिया ज्यादा भी मिला, पर जो कैल्सिफिकेशन होगा ना वो इसके अंदर चला जाएगा, और वो कभी भी क्लीन नहीं हो सकता। राइट। तो ये सॉलिड प्लेट हमारा क्लीन हो सकता है, इसीलिए ये चीज जरूरी है, सॉलिड प्लेट। ये देख सकते हैं आप, हमारे मशीन की प्लेट और दूसरे मशीन की प्लेट, ये देख सकते हैं पूरे। यहाँ पे ये हमारे दोस्त है बड़ौदा में, मलय भाई, उन्होंने मुझे फोटो भेजे थे। और देख सकते हैं प्लेट में डिफरेंस, मतलब देख के ही पता चलता है कि प्लेट में क्या डिफरेंस है। जो कि ये प्लेट थोड़ा गर्म हो जाती है ना, तो ऐसा हो जाएगा। ये अलग अलग मॉडल्स है, अलग अलग कंपनी के मशीन। अभी पता नहीं कि ये कंपटीशन, मेरे ख्याल से कंपटीशन का इश्यू चला गया है मिलन भाई। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो दूसरे कंपनी वाले मशीन बहुत आते थे बीच में। अभी आई करेक्ट। थिंक इतने ज्यादा नहीं होते हैं। लोग थक चुके हैं अभी बनाने में। Yes. आप देख सकते हैं ये हमारे मशीन का। यस, ये हमारे मशीन का प्लेट सबसे बड़ा है जितने भी मशीन पड़े हैं ना उसमें। ये देखिए, ये जो समझो कि कैल्सिफिकेशन जिसका ज्यादा हो गया, मतलब जो कैल्शियम जमा हो गया है, ऐसा प्लेट है, वो निकलता नहीं कभी भी। ये हीट और मतलब मशीन का प्लेट गर्म होता है ना, उसके बाद ऐसा हो जाता है। दूसरे मेटल, मतलब दूसरे कम मेटल यूज किया गया है, प्लेट ऐसे हो गए हैं। देख सकते हैं कंपेरिजन से, ये साइज में भी पता चलता है एनर्जी को। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मशीन का जो पूरा लेंथ है ना, और ये प्लेट का चेम्बर, ये जो है ना वो पूरा प्लेट का चेम्बर। जितना मशीन है उतना ही प्लेट है हमारा। आप समझ सकते हो कि कितना प्लेट का साइज है और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। हमारी कंपनी भी चाहती तो मैं प्लेट छोटा बना सकती थी,
और ये आप देख सकते हो, जो मैंने बताया था ना, ये जो ऊपर वाला जो अपना फ्लेक्सिबल होस रहता है, उसका कनेक्शन डायरेक्टली चेम्बर के साथ है। अलग अलग मशीन के एक से। अभी पानी का फ्लो, हमारा मशीन में जो पानी हम इनपुट करते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि 70% जो वाटर होता है वो अपना फ्लेक्सिबल होस ऊपर वाले होस से आएगा, और 30% जो पानी है वो ब्यूटी वाटर मतलब नीचे वाले ग्रे होस से आएगा। अगर ये रेशियो में आ रहा है तो हमारा मशीन सही काम कर रहा है ना? अगर ये रेशियो 50-50 हो गया तो समझिए कि मशीन में कहीं ना कहीं कुछ कैल्सिफिकेशन हो रहा है। अगर सब पहले वाला जो अरेंजमेंट बताया वो सब सही है, उसके बाद समझो कि ग्रे हाउस आपका ठीक नहीं है ना, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझिए कि मशीन में कुछ ना कुछ कैल्शियम एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कैल्सिफिकेशन हो रहा है प्लेट के ऊपर जमा। तो उसको ई क्लीनिंग कर दीजिए एक बार, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। समझो कि ये 30-70 मतलब ऊपर से 30% और नीचे 70%, नीचे से पानी ज्यादा जा रहा है, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो जो नीचे वाला ओस है वो ऐसा डायरेक्टली नीचे मतलब जो ओस से सीधे सीधा नीचे रख दिया है, या उसको मतलब सीधा नहीं रखा है, मतलब 1 फुट तक सीधा रखना है, वो सीधा नहीं रखा है, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब सब पानी नीचे से निकल जाएगा। या तो प्लेट के ऊपर कैल्शियम बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है। इस केस में आपको क्या करना है कि जितना जल्दी हो सके इमरजेंसी में डीप क्लीनिंग कर देना है मशीन को एक बार, बराबर। अदरवाइज ये आप नहीं करोगे तो क्या होगा कि ऊपर के उससे पानी आना बंद हो जाएगा। बंद हो गया तो समझो कि ये फिर डीप क्लीनिंग से भी नहीं क्लीन होगा। कंपनी में भेजना पड़ेगा मशीन, और वहां पे कंपनी क्या करेगी कि वो पूरा प्लेट का चेम्बर खोलेगी, कैल्शियम निकालेगी, उसके बाद इसको डीप क्लीनिंग करेगी। राइट। तो ये चीज खास ध्यान में रखना जरूरी है। और ये चीज जनरली ना हो ना, उसके लिए आपके घर कोई डेमो बताना आया होगा, या जब आपके घर पे मशीन इंस्टॉल हुआ होगा तब आपको किसी ने बताया होगा कि रोज सुबह जब आप उठते हो ना, तो आपको 2-3 लीटर ब्यूटी वाटर निकाल लेना है। ऐसा ये पता है, रोज सुबह उठ के ब्यूटी वाटर निकालना है? चैट बॉक्स में लिखिए कि ये भी किसी ने नहीं बताया। मैं तो हर सुबह उठ के पहले ब्यूटी वाटर से ही मुंह धोता हूँ। यस, ग्रेट। ये निकालने से क्या फायदा होता है, समझो कि जब भी हम कैंगन वाटर निकाले, जब जब जो जो टाइम पे, तो ये उसकी प्लेट है, नेगेटिव पॉजिटिव वो चार्ज रहता है उसका इलेक्ट्रोड, बराबर। तो ये प्रोसेस में जो होता है ना, ये प्लेट के ऊपर कैल्शियम जमा होता है, बराबर। जब ब्यूटी वाटर बटन प्रेस करते हैं ना, तो ये प्लेट का वोल्टेज जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब जो नेगेटिव था ना वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव। मतलब ये प्रोसेस होने से जो प्लेट के ऊपर कैल्शियम जमा है ना वो निकलना धीमे धीमे चालू हो जाएगा। तो रोज सुबह समझो हम 1 लीटर 2 लीटर ब्यूटी वाटर निकाल देते हैं, प्रोसेस भी क्या 100% कैल्शियम निकाल नहीं पाता, इसीलिए हमको ई क्लीनिंग डीप क्लीनिंग करना जरूरी है। राइट, तो इसका पर्पज है। अभी ई क्लीनिंग प्रोसेस की बात करते हैं। ई क्लीनिंग प्रोसेस, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिसने अभी तक अपने मशीन को ई क्लीनिंग ही नहीं की? बताइए, ई क्लीनिंग नहीं किया ऐसे लोग? सबको पता है ई क्लीनिंग? अगर सबको पता है तो हम इसको नहीं लेंगे डिटेल में। जब सबने किया है मिलन भाई, मिसेस, ई क्लीनिंग मोस्ट ऑफ लोगों को मालूम ही होगा। ऐसा कोई है जिसको ई क्लीनिंग मालूम नहीं है यहाँ पे? जो है तो चैट बॉक्स में लिखे प्लीज। आई थिंक सबने किया हुआ है। यस मनीष भाई।
ओके, तो इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं ई क्लीनिंग के बारे में। हाँ, पर ई क्लीनिंग करना जरूरी है। हमने एक डे रखा है, फिक्स डे, जो अभी चैट बॉक्स में किसी ने लिखा था कि हर 15 तारीख को ई क्लीनिंग हमको याद रखना है। तो ई क्लीनिंग करते रहेंगे तो मशीन का लाइफ ऑटोमेटिकली, जो कंपनी बोलती है 20 से 25 साल, 30-35 साल तक भी ये मशीन चल सकता है। वो, ये वेल मेंटेन ई क्लीनिंग प्लेट है, देख सकते हो। और जो ई क्लीनिंग नहीं करते तो प्लेट का हालत कैसा हो जाता है, ये हमारे सामने है। तो हर महीने का 15 तारीख, या आप अपने ग्रुप में डिसाइड कर सकते हो कौन सी तारीख को करना है, कर सकते हो। अगर किसी को पता नहीं है, समझो कि आइडिया नहीं है ई क्लीनिंग कैसे, पर्सनली भी मिलन भाई को बता दे, उसका पूरा प्रोसेस है, वीडियो है, वो सब कुछ आपको भेज दिया जाएगा। डीप क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग जनरली हम लोग करते नहीं है, मतलब मैं तो खुद के घर पे ही करता हूँ। जनरली मोस्ट ऑफ लोग करते नहीं है क्योंकि एकदम इजी है, तो उसके लिए आदमी आता है तो उसके लिए भी बात नहीं करते हैं। अगर किसी को सीखना है डीप क्लीनिंग घर पे कैसे करना है तो बताइए, तो उसके बारे में बात करते हैं। कैंगन 8 के 8 का तो ई क्लीनिंग वो मशीन खुद ही बताता है। सुपर 501, सुपर 501 में एक स्पेशलिटी क्या है कि उसमें ई क्लीनिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें सिर्फ डीप क्लीनिंग ईयरली करना है, ई क्लीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑटो क्लीनिंग है। ऑटो क्लीनिंग कैसे होता है ना, वो आपको बताता हूँ, क्योंकि शायद ये किसी को पता हो या ना हो। मशीन को ऑटो क्लीनिंग आप कभी भी कर सकते हो, 10 दिन, 15 दिन, एक हफ्ते, जब भी आपका मन हुआ उसको ऑटो क्लीन कर सकते हो। ये मशीन के अंदर समझो दो चेम्बर्स है। एक चेम्बर है पीने के पानी के लिए, और एक अलग से चेम्बर है 2.5 pH और 11.5 pH के लिए। अगर कैंगन का चेम्बर क्लीन करना है 5 प्लेट वाला, तो उसके लिए क्या करना है कि जो एसिडिक वाटर का बटन दबानी, येलो एसिडिक वाटर का बटन प्रेस करना है। बाद यहाँ पे मशीन में क्लीनिंग का बटन दिया रहता है, वो क्लीनिंग बटन प्रेस करोगे तो मशीन ऑटोमेटिक क्लीन होने लगेगा। और आपको जब क्लीनिंग हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिडिक का चेम्बर क्लीन करना है तो उसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग बटन प्रेस करना है, तो मशीन ऑटोमेटिकली वो क्लीन करेगा। और ऑटोमेटिक क्लीन होने के बाद वो मशीन बंद हो जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस है। डीप क्लीनिंग भी इसका मतलब बंदा आता है वो करके जाता है। डीप क्लीनिंग उसका 2 बार करना पड़ता है क्योंकि 2 चेम्बर रहते हैं। अभी मेन चीज है, ये जो इसका कंक्लूजन निकाले, तो क्या क्या चीज खास ध्यान में रखनी जरूरी है कि जब भी आप हमारे घर पे मशीन आया है तो एक बार आप पढ़ लीजिए अंदर उसमें क्या क्या दिया गया है, प्रिकॉशंस क्या दिए, मेन्यूअल और डिस्ट्रीब्यूटर हैंडबुक दिया जाता है। तो जब भी आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे भी, हाँ, उसको कैसे, हमने सब कुछ देखा कि इंस्टॉलेशन का सही तरीका कौन सा है। उसको फ्लैट सरफेस सरफेस के ऊपर रखे कि कहीं मशीन गिर ना जाए उधर उधर। बराबर। पानी का जो पीएच है उसको न्यूट्रल पीएच के ऊपर आप मेंटेन रखें। प्री फिल्टर सिस्टम सही से लगाए, प्री फिल्टर सिस्टम कौन सा यूज करना है। फिर वाटर स्टेबिलाईज, मतलब अपना सर्ज प्रोटेक्टर स्विच या स्टेबिलाईजर आप यूज कीजिए सही से। पहले इंस्टॉलेशन पे फिल्टर रिसेट स्विच यूज कीजिए। सोल्ट वाटर, एनहेंसर की जगह सोल्ट वाटर यूज मत कीजिए। हार्डनेस के जो ये व्हाइट पार्टिकल्स का रीजन होता है हार्डनेस, वो आप चेक करवाइए एक बार। डेली मॉर्निंग 1 से 2 मिनट ब्यूटी वाटर रन कीजिए, मॉर्निंग और नाइट में हो सके तो। बराबर। ई क्लीन, डीप क्लीनिंग, मशीन का ऑपरेशन। मशीन के ऑपरेशन के बारे में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और कंपनी का ये कस्टमर केयर नंबर है, आई थिंक ये नंबर चेंज हो गया है अभी। ये कंपनी के सर्विस सेंटर है। अब देखिए, बेंगलोर में है, सिकंदराबाद में है और सूरत में है। और कौन सा सर्विस सेंटर कौन से स्टेट को कवर करता है ना, वो भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा मशीन कहाँ पे भेजना है। क्योंकि अभी सब मतलब हमारी टीम पूरे इंडिया में है, तो समझो कि यूपी का मशीन कहाँ पे भेजना है, दिल्ली का मशीन कहाँ पे भेजना है, गोवा का मशीन कौन से सर्विस सेंटर में भेजना है। ऐसा नहीं कि गोवा का मशीन सूरत भेज दिया तो वो टेक केयर कर लेंगे। है ना?
जो भी स्टेट उसको कवर करते हैं वही सर्विस सेंटर में उसको भेजना है। आप देख सकते हैं कि सूरत का सर्विस सेंटर है वो बहुत सारे स्टेट को करता है, जैसे गुजरात है, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड। राइट। अभी चलो अभी मैं भी टेस्ट लेता हूँ कि यहाँ पे काफी लोग ऐसे है तो क्या सीखा है। सिंपल दो तीन क्वेश्चन पूछता हूँ। चेक कौन बॉक्स में बनेगा आप आज का आंसर, लर्नर? आप इसका आंसर चेक बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर पानी का पीएच हाईली एसिडिक है, बराबर, तो हमको पानी का पीएच इंक्रीज करने के लिए कैंगन के पहले क्या लगाना है। यस, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो आप आंसर दीजिए। यस रोशनी जी, सही जवाब, मतलब मिनरल कार्टिज, क्विक लर्नर। मिनरल कार्टिज लगाना है जब पानी का पीएच बहुत ही कम है, मिनरल्स कुछ भी नहीं है, पीएच नहीं मिल रहा है हमको, तो एक मिनरल कार्टिज लगा देना है मशीन से पहले, तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ तीन ही है। दिल्ली और यूपी के लिए सर्विस सेंटर कहाँ पे है? समझो आपका डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली है, उसको सर्विस सेंटर पे मशीन भेजना है, तो आप कहाँ पे भेजोगे? ग्रेट ग्रेट, मतलब तो लास्ट ज्ञान था। लास्ट तक ध्यान है सबका। यस, मतलब ये भी मैंने बताया था। 1 बार मतलब 1 जो स्क्वायर बॉक्स रहता है, अगर मशीन के डिस्प्ले में वो आता है तो 1 बार का मतलब क्या हुआ? 400 लीटर। 1500 लीटर्स, 1500 लीटर्स कंज्यूम कर चुका है मशीन ऑलरेडी। ग्रेट ग्रेट, मतलब काफी लोग एक्टिव है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चलो भाई मैंने जो भी प्रयास किया लास्ट तक लोग बने रहे। और लास्ट क्वेश्चन, अगर पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम का टोटल मिला के जो उसका हार्डनेस बोलते हैं वो 120 से 180 mg पर लीटर है, वो पानी को क्या बोलेंगे हम? हार्ड वाटर बोलेंगे या सुपर हार्ड वाटर बोलेंगे? हार्ड वाटर। यस, हार्ड वाटर। में सबके सही जवाब आ रहे हैं, मतलब बहुत खुशी हो रही है कि लोग पूरे अटेंशन से ये सेशन को अटेंड किए। और मुझे आशा है कि मैंने जो प्रयास किया आपको बहुत नॉलेज मिला होगा और आपको कुछ वैल्यू भी मिला होगा इस सेशन से। तो इसके साथ ही हम ये सेशन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।